हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपल अपडेट और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि हमको पता है कि अभी हम आरजीपीवी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन की स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में भी चलाई थी। और इसके पहले हमने अपलोड की थी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, जिसके अंदर हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि M1 और BEEE के ऊपर भी हमें वीडियो चाहिए। तो ये वाली वीडियो बना रहे हैं हम M1 के ऊपर, दैट इज़ मैथमेटिक्स 1, और इसके बाद आएगी वीडियो BEEE के ऊपर बहुत ही जल्द। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद इस चीज़ की एश्योरिटी हम लेते हैं कि आपको कम से कम 50 नंबर आउट ऑफ 70 आ जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो। ठीक है, तो आपको जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको हमने बहुत ही छोटा कर दिया है। अभी जो टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन में, आपको सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं हर यूनिट से। इससे आपके सफिशिएंट नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर तक का आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर आप और भी ज़्यादा मार्क्स लाने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहले इतने टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ही आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। बिकॉज ये वाले जो टॉपिक्स जो हम बताने वाले हैं ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप पिछले 15 साल के पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको इसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आरजीपीवी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ज़्यादा बच्चा फेल हो, और M1 के अंदर बैक आना बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है। सो अभी आपको उसको क्लियर करना है तो आपको ये टॉपिक्स एटलीस्ट करके जाने होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 से ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 14 मार्क्स कवर करता है ये वाला यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या क्या देखना है, रोलेस मीन वैल्यू, मैक्लैरियन एंड टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको जब और में है कि या तो रोलेस और मीन वैल्यू आपस में और में आ जाए, या फिर मैक्लैरियन एंड टेलर्स थ्योरम आपके और में आ जाए। ठीक है, तो इन 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम्स तो आपको डेफिनेटली 100% पेपर में देखने को मिलनी है। ठीक है, बट ये आपस में और में आती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है आरजीपीवी का, तो आपको 4 थ्योरम्स पढ़ के जानी ही है। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स बता रहा हूँ उसमें कुछ थोड़ा सा पढ़ने लायक अच्छा खासा है, तो इन 2 यूनिट्स को आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आगे आपको ज़्यादा वेटेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यही ज़्यादा कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले इस यूनिट से आपको ये 4 थ्योरम्स पढ़नी है। ठीक है, सो इस 4 थ्योरम्स में से आपके 14 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस और पार्शियल डिफरेंशियल एंड यूलर्स फार्मूला। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये सब लेके आपका 14 मार्क्स कवर होगा। ये 14 मार्क्स 28 मार्क्स तक भी जाता है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया है कि 14 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब वो 14 मार्क्स कैसे भी मिक्सअप करके पूछ सकता है इन्हीं टॉपिक्स में से, इसके बाहर से नहीं आएगा। और इन केस अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और 28 मार्क्स का आ गया तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इस चैप्टर से, इसको आराम से टाइम दीजिए। और इसके बाद जो एक दूसरी यूनिट में बताने वाला हूँ उसको भी आपको इन 2 यूनिट्स को ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, इस यूनिट से इतना पढ़ लेंगे आप। आई होप ये पहली यूनिट है तो आप लोगों ने इसको स्टार्टिंग में भी अच्छे से पढ़ा होगा, आपको आते भी होंगे इसके क्वेश्चंस, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। ठीक है, यूनिट नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स 1 में। यूनिट नंबर 5 से हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे इनमें भी कौन से ज़्यादा वेटेज देने वाले, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले टॉपिक्स हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि ये 28 मार्क्स कवर कर रहा है और मैंने जैसा कहा था कि मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो 28 मार्क्स तो ये लेकर चलता ही है, और 21 मार्क्स भी तक आप उसको देख सकते हो कि मिनिमम इतने लेता ही है। कभी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं, तो ये वाले यूनिट को आपको बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसमें ये वाली यूनिट्स पढ़नी है। 5th यूनिट ऐसी है जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो आप अगर फर्स्ट यूनिट कर लेते हैं तो आपको 5th यूनिट पढ़नी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करने को देख रहे हैं तो। ठीक है, उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म 100% इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसको रिवाइज हमें करके जाना ही जाना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम पेपर्स में। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी नहीं छोड़ के जाना है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है, और हैमिल्टन की जो थ्योरम है, इन दोनों में से और में आपस में कई बार आ जाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, या कभी कभी ये दोनों भी साथ में आ जाते हैं। तो सिर्फ ये 1 2 3 4 और 5 टॉपिक्स आपको डेफिनेटली इससे कवर करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरा सॉर्ट कर दिया है इसको 5th यूनिट से, ये टॉपिक्स निकाले हुए, तो आपको ये वाले एटलीस्ट करके जाने ही हैं। ठीक है, ये 2 जो यूनिट्स मैंने बताई आपको, यूनिट नंबर 1 और 5, इन दोनों को आपको अच्छा खासा टाइम देकर जाना है। यूनिट नंबर 2 पर आ गए उसके बाद हम। यूनिट नंबर 2 से आपको 2 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देख के जाना है। इससे 1 2 टॉपिक और एक्सटेंड हो सकते हैं, बट क्योंकि हमने कहा था कि हम इसको ऐसे बच्चों के लिए लेकर चल रहे हैं जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, बट वो अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं अराउंड 50 एंड 50 प्लस। सो उसको लेकर हम ध्यान में रख रहे हैं इनको। इतने को तो आपको पढ़ना ही है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इससे एक्स्ट्रा आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने के हिसाब से पहले के क्वेश्चन रिफर करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें से आपको समेशन वाला पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक वाले डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के बेसिक वाले क्वेश्चन देख के जाना है। और अगर आपको इससे भी अच्छा स्कोर करने को देखना है तो बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देख के जाना, क्योंकि कभी कभी
होता है कि इसके एडवांस क्वेश्चन भी इसके साथ पूछ ली जाए। अगर आप बेसिक क्वेश्चन करके जाते भी हैं और एडवांस वाला क्वेश्चन फंस भी जाता है तो आप एटलीस्ट इतना करके आ पाएंगे जिसके आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। सो समेशन ऑफ सीरीज एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको एटलीस्ट बेसिक्स क्वेश्चन इसके करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। उसका यूनिट 4 की हम बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये वाला टॉपिक मस्ट है इस यूनिट से। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा थोड़े बहुत पिछले पेपर्स को रेफर करके पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ऑल्दो आपको मिलेंगे नहीं इस यूनिट से देखने को, बट ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इसके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर चैप्टर ऐसा है कि मैं आपको उसके ऊपर छोड़ सकता हूँ इन द सेंस वेक्टर चैप्टर कई लोगों को सिंपल लगता है, कई लोगों को टफ लगता है, ठीक है। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो उसको कवर करने में तो आप उसका हर टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ क्योंकि नंबर डेफिनेटली देगा। वेक्टर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेक्टर के क्वेश्चन नहीं आते और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पिछले ही सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है तो आप बिल्कुल बेसिक ऊपर वाले टॉपिक्स जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो वो वाले वेक्टर्स के देख के जाएं, वरना आप वेक्टर को एज अ ऑप्शन लेके छोड़ के जा भी सकते हैं क्योंकि बस 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको करने होते हैं 5। अगर आप ये देख रहे हैं कि मुझे एक ठीक ठाक स्कोर से पास होना है सिर्फ क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी है तो आप वेक्टर को स्किप करके जा सकते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के। पर अगर आप चाह रहे हैं अच्छा स्कोर करना तो आप अगर एक सोचते हैं कि आप एवरेज से ऊपर वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको वेक्टर भी कवर करके जाना है। सो ये हमारे 5 यूनिट्स इसके अंदर कवर होते हैं और इन्हीं 5 यूनिट्स के साथ आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपने M1 के एग्ज़ाम में, ठीक है। सो आपके पास अभी ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम स्टार्ट होने में। सो अभी से अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग के मैंने 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई उसको आप 4-4 घंटे अगर देते हैं किसी भी 2 दिन उठाकर तो आप उसको पूरा खत्म कर लेंगे अपने प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और बची हुई यूनिट्स आप बहुत ही ईजिली कवर सकते हैं। इनफैक्ट वेक्टर्स को भी टाइम देने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं कवर करने को तो आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है तो आप इसको ईजिली कवर करके एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में जा पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।